कहते हैं सियासत में शह और मात के लिए सिर्फ एक दाव काफी होता है। बिहार में भी सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति में जुटे हैं। अब बीजेपी भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। बीते एक हफ्ते में बीजेपी ने बिहार में 2 नए चेहरों पर दाव आजमाया। एक तरफ तो ये मिथिला की बेटी है, लोक गायिका मैथिली, बीजेपी में जाने की चर्चाएं जमकर हो रही हैं, और दूसरी तरफ है भोजपुरी स्टार पवन सिंह। घर वापसी करा के बीजेपी ने विरोधियों को मुश्किल में डालने का दांव चल दिया है पवन सिंह के जरिए। खुद पवन सिंह अब बीजेपी के खेवनहार बनने की तैयारी कर रहे हैं, और ये दोनों ऐसे चेहरे हैं, ये दोनों ऐसे स्टार्स हैं जो लोगों के बीच गहरी छाप छोड़ते हैं अपनी कला से, मेहनत के दम पर। इन दोनों ने देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है, और यही वजह बीजेपी इन दोनों चेहरों के दम पर नए समीकरण बनाने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि 2024 लोकसभा का चुनाव था और पवन सिंह बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय के तौर पर उन्होंने चुनाव मैदान में ताल ठोक दी थी। इसका खमियाजा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर तब उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ा था। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घर दुरुस्त कर लिया है। बीजेपी ने पवन सिंह की घर वापसी करवाई है, और साथ ही बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पवन सिंह जो हैं वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर, एबीपी न्यूज पर अभी हमने मैथिली से बात की। इस तस्वीर को लेकर भी मैथिली की तरफ से साफ किया गया कि ये मुलाकात हुई है, और कहीं ना कहीं इशारों में मैथिली ठाकुर ने ये संकेत साफ दे दिए हैं चुनावी राजनीति में कदम रखने के लिए मैथिली ठाकुर तैयार हैं। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में मैथिली बीजेपी की उम्मीदवार होंगी, और बहुत मुमकिन है जो बेनीपट्टी सीट है वहीं से बीजेपी मैथिली को उम्मीदवार बनाए। तो 2 भोजपुरी स्टार हैं, पवन और मैथिली, और दोनों से बीजेपी को संजीवनी मिलने का काम होगा। दोनों युवा चेहरे हैं, दोनों की जबरदस्त लोकप्रियता न सिर्फ बिहार में, देश में, दुनिया में, और ऐसे में बिहार के युवा वोटर्स को प्रभावित करने में दोनों की बड़ी भूमिका हो सकती है। तो भोजपुरी के ये दोनों स्टार्स बीजेपी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, बिहार की सियासत में कितना असरदार है इन दोनों की मौजूदगी और इन दोनों का बीजेपी के साथ होना, यह समझना भी जरूरी हो जाता है। बीजेपी ने इन दोनों पर दाव चला है। दरअसल मैथिली और पवन सिंह दोनों युवा, राजपूत, भोजपुरी जानने वाले वोटर्स के बीच काफी लोकप्रिय और वोट बटोरने की दोनों ताकत रखते हैं। मैथिली से बीजेपी को मिथिलांचल में फायदा मिल सकता है। पवन सिंह शाहबाद में बीजेपी को मजबूत करेंगे, जहां पिछली बार एनडीए को झटका बड़ा लगा था। मिथिलांचल के 7 जिलों की 60 सीटों पर बीजेपी मैथिली के सहारे मैदान में उतर सकती है। वहीं शाहबाद के 4 जिलों की 22 सीटों पर पवन सिंह को आगे कर विरोधियों के पसीने छुड़ाने की तैयारी है। तो एक तरफ तो बिहार में बीजेपी के 2 स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी सियासी ताकत की चर्चा कर रहे हैं। वहीं उनमें से एक भोजपुरी स्टार इस वक्त विवादों में है। अभिनेता से नेता बने पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। पहले बीते रविवार ज्योति पवन सिंह के लखनऊ वाले फ्लैट पर पहुंची। पूरी रात वहां जमकर ड्रामा हुआ। मामला पुलिस तक पहुंच गया। ज्योति सोशल मीडिया पर लाइव आ गई, फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पवन ने पुलिस थाने में एफआईआर करवा दी है, मुझे लेने के लिए पुलिस आ गई है, मैं तो इतना परेशान हो चुकी हूँ, जहर खाकर मैं मर जाऊंगी, ऐसे इस घर से नहीं जाऊंगी, यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। इस तरीके की बातें वो लाइव में कर रही थी। हंगामा बढ़ा तो पवन सिंह ने ज्योति सिंह को फिर जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर अब सफाई दी है पवन सिंह ने। ज्योति सिंह के आरोपों पर पलटवार पवन सिंह की तरफ से किया गया है। पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर पर ज्योति पहुंच गई थी। ज्योति सिंह ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, और वीडियो में वो रोती हुई नजर आई थी, जिस पर पवन सिंह ने अब जवाब दिया है। ज्योति के लखनऊ आने से लेकर बवाल करने तक पवन सिंह अभी तक तो चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब ज्योति के आरोपों पर 48 घंटे गुजर जाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पवन सिंह ने अपनी सफाई रखी है। पवन सिंह कह रहे हैं, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबकी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा? उन्होंने ज्योति से सवाल पूछा, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया? करीब 1.5 घंटे तक हमारी बातचीत हुई। पवन सिंह ने ज्योति सिंह को जवाब देते हुए आगे लिखा, आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए, कैसे भी लड़वाइए, ये मेरे बस की बात नहीं है। आखिर में पवन सिंह ने ज्योति को पुलिस से रोकने वाले आरोप का भी जवाब दिया और लिखा,
समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई तो यह है कि पुलिस तो सुबह से वहां मौजूद थी। इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए पुलिस तो पहले से ही सुबह से ही वहां पर मौजूद थी। पवन सिंह की ये सफाई इसलिए सामने आई है क्योंकि ज्योति सिंह ने उन पर पुलिस के दम पर ज्योति को घर से बाहर करने के आरोप लगा दिए। ज्योति ने बाकायदा हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। पति पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसे बिहार के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों टिकट की दावेदारी के लिए जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां पवन को बीजेपी से टिकट मिलना लगभग फाइनल है, वहीं ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। 4 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ज्योति ने लखनऊ पहुंचने की जानकारी दी। लिखा था जरूरी मसले पर बात करनी है, लेकिन ज्योति के लखनऊ पहुंचने पर खूब हंगामा हुआ। फिर उन्होंने पवन पर पुलिस का इस्तेमाल कर घर में घुसने से रोकने का आरोप लगाया। इस घरेलू विवाद की आंच बिहार तक पहुंच गई। बिहार के रोहतास जिले में काराकाट के लोगों ने पवन सिंह का पुतला फूंका, ज्योति सिंह के साथ सहानुभूति जाहिर की। हंगामा और विवाद बढ़ता देख पवन सिंह ने ज्योति के आरोपों पर सफाई दी है और साथ ही ज्योति पर इशारे में चुनाव के लिए ये सब करने का आरोप पवन सिंह ने लगाया है। तो ये देखिए आप किस तरीके से पवन सिंह का विरोध होना शुरू हो गया। रोहतास की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ ज्योति के समर्थन में और पवन सिंह के विरोध में सड़क पर लोग उतर आए और इसी बात का डर कहीं ना कहीं पवन सिंह को लगा हुआ है, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में उनकी चुनावी महत्वाकांक्षा को धक्का लग सकता है अगर जन आक्रोश पवन सिंह के खिलाफ लोगों में भड़कता है। इसी वजह से पवन सिंह की तरफ से सफाई भी दे दी गई है और पवन सिंह उल्टा अपनी पत्नी ज्योति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ज्योति उनसे मिलने आई तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति ने एक ही रट लगा रखी थी कि उन्हें चुनाव लड़वाइए। अच्छा देखिए, ये जो मामला है, दोनों की लड़ाई, ये पारिवारिक विवाद है या ये शुद्ध सियासत है? अब इसको लेकर सवाल बड़ा होता जा रहा है और वो सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि खुद पवन सिंह ही कह रहे हैं कि साहब ज्योति तो चुनाव लड़वाने की रट लगाए हुए थी, तो क्या चुनाव के टिकट के लिए दोनों के बीच एक खींचतान चल रही है? बिहार चुनाव नजदीक आते ही ये विवाद तूल क्यों पकड़ आया? पवन के घर पर हंगामा करने का मकसद क्या सियासी था? क्या वाकई चुनाव के चक्कर में दोनों के बीच ये झगड़ा हुआ? पवन को घेर कर काराकाट में सहानुभूति चाहती हैं क्या ज्योति? ये सवाल है। पवन के बीजेपी में आते ही ज्योति सिंह अचानक सक्रिय क्यों हो गई? पवन से विवाद को तूल देकर क्या टिकट पाना है ज्योति की मंशा? इस बीच पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो ये विवाद है, इस पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं अवलेश सिंह, वो बड़ा बयान दे रहे हैं। बलिया की बेटी को पवन सिंह को स्वीकार करना पड़ेगा, ये अवलेश सिंह कह रहे हैं। अगर पवन सिंह ने स्वीकार नहीं किया बलिया की बेटी को, तो गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी ज्योति। लीजिए राजनीति का एक और एंगल जो पति पत्नी के इस विवाद में जुड़ रहा है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद, और अब उस विवाद के बाद बलिया जिला ज्योति सिंह के पक्ष में आ गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह जी हैं। अवलेश जी, जिस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच इन दिनों कहीं ना कहीं एक विवाद सामने आया, ज्योति सिंह उनके घर पे पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद वहां पर पुलिस आती है, पुलिस से उनकी एक बहस होती है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। सोशल मीडिया पर पवन सिंह भी लिख रहे हैं और फिर उनके जवाब में ज्योति सिंह भी लिख रही हैं। क्या मामला है और आप लोग का क्या कहना है? देखिए, हम लोग का ये कहना है कि ज्योति सिंह एक बलिया की बेटी है और हमारे हिंदुस्तान की सभी की बेटियां एक जैसी होती हैं। तो पवन सिंह ने उसके साथ व्यवहार जो है अच्छा नहीं किया है।
सबसे पहले तो उसने जो है तलाक का पेपर दाखिल किया था आरा में पवन सिंह ने। उसके बाद बलिया के लोग गए, दबाव में आए, मुकदमा किए, तो फिर इसने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट करने के बाद अभी चुनाव में पवन सिंह ने मंचों पे घुमाया, अपना चुनाव प्रचार कराया, और कराने के बाद से आज वो उसको साथ नहीं रख रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अभी वो पटना से होके आई है। तो यह बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह के स्टार प्रचारक को भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है, समाज के लिए बहुत गंदा है। और पवन सिंह को जल्दी से जल्दी उसको मीडिया के सामने आकर के और उसको स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शादी किया है और मंच पे भी सिंदूर डाला है, और बलिया ज़िले के शंकर होटल में शादी किया है, आकर के बारात लेके आया था। अगला वो शादी किया है, तो हिंदू रीति के हिसाब से उसको स्वीकार करके अपने साथ रखना चाहिए।